Hello dear students, welcome to my channel Nursing and Medical Classes. Dear students, आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी। जब एक मदर कंसीव करती हैं तो उस कंसेप्शन के दौरान उस मदर में हाइपरटेंशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो डिफरेंट हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स एट दैट टाइम एक मदर में पाए जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है दैट इज प्री एक्लम्प्सिया, सेकंड जो है दैट इज एक्लम्प्सिया, एंड द थर्ड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, एंड द लास्ट दैट इज chronic hypertension. Out of these, the first three, preeclampsia, and eclampsia, and the third gestational hypertension. इन तीन को टुगेदरली बोलते हैं PIH. What is PIH? PIH means pregnancy induced hypertension, right? तो ये वो हाइपरटेंशन है, ये वो हाइपरटेंशन डिसऑर्डर्स हैं जो प्रेगनेंसी की वजह से होता है। सो अब हम बात करने जा रहे हैं प्री एक्लम्प्सिया के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम प्री एक्लम्प्सिया को सबसे पहले पढ़ेंगे। जो प्री एक्लम्प्सिया होता है इसकी जो इंसिडेंस रेट होता है, इंसिडेंस रेट इन प्रीमी ग्रेविडा, ठीक है। जो प्रीमी ग्रेविडा होता है उसमें इंसिडेंस ऑफ प्री एक्लम्प्सिया का होता है दैट इज 10%, ठीक है। 10% के चांसेस होते हैं। अगर हम मल्टी ग्रेविडा की बात करेंगे, अगर कोई मदर है प्रीवियसली कंसीव्ड है, प्रीवियसली प्रेग्नेंट रही है, तो उसमें चांसेस है 5% के उस मदर में होने के चांसेस प्री एक्लम्प्सिया के, राइट। तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्री एक्लम्प्सिया। व्हाट इज प्री एक्लम्प्सिया? एक्चुअली ये एक प्रेगनेंसी में एक प्रॉब्लम होती है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर, राइट। इसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, कितना होता है? 140/90 mmHg। इसके साथ इसमें फ्लूइड रिटेंशन होता है, जो मदर होती हैं उसको फ्लूइड रिटेंशन भी होता है, एज वेल एज प्रोटोन्यूरिया, ठीक है। प्रोटोन्यूरिया मीन्स उसके यूरिन में प्रोटीन भी पाया जाता है। लेकिन ये तीनों कैरेक्टर्स कब एग्जिस्ट होते हैं एक मदर में, कब अराइज होते हैं? ये होते हैं आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जब एक मदर की 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं, एट दैट टाइम अगर हमने इसमें मॉनिटर करके मदर में देखा 140/90 mmHg का ब्लड प्रेशर है, फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, राइट, प्रोटोन्यूरिया होता है, तो देन वी कॉल इट एज प्री एक्लम्प्सिया। इज इट क्लियर? ओके, now we will discuss signs and symptoms of preeclampsia. Signs and symptoms, इसमें खासकर 3 साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। अगर हम देखेंगे सबसे पहले साइन दैट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है अगर प्रेग्नेंट मदर है कोई, ठीक है, कंसीव्ड मदर है, उसको हाइपरटेंशन ज़्यादा है, कितना है? 140/90 एंड प्रोटोन्यूरिया है, ठीक है, प्रोटोन्यूरिया है, प्रोटीन उसके यूरिन में होता है, कितना? 0.3 ग्राम, ठीक है, इन 24 आवर्स। अगर 24 घंटे का यूरिन पास आउट कर रहा है एक मदर, उसमें हमने प्रोटीन देखा 0.3 ग्राम, देन इस मदर को क्या है? प्री एक्लम्प्सिया। एज वेल एज और एक साइन है दैट इज इडीमा। इडीमा, इस मदर में इडीमा भी होता है। इडीमा 12 आवर्स रेस्ट। अगर कोई मदर 12 घंटे तक रेस्ट में है एंड आफ्टर 12 आवर्स उसके बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है,
तो उसको इडीमा हुआ है। कौन सा इडीमा होता है? पिटिंग इडीमा। ये वो इडीमा है जो एंकल्स में पाया जाता है, ठीक है। जो एक मदर के फुट होता है, उसके एंकल पे हम कंप्रेस करते हैं फिंगर से। अब जब कंप्रेस किया, वहां पे अगर कोई गड्ढा सा बन गया, उसको हम बोलते हैं पिटिंग इडीमा। सो आपको याद क्या रखना है, इसमें 3 तरह के साइनस होते हैं। हाइपरटेंशन 140/90, प्रोटोन्यूरिया होता है एंड इडीमा होता है, राइट। नाउ वी विल डिस्कस clinical types of clinical types of clinical types of प्रीएक्लेम्पशिया। इसके 2 क्लिनिकल टाइप्स हैं। फर्स्ट, माइल्ड प्रीएक्लेम्पशिया एंड सीवियर प्रीएक्लेम्पशिया। 2 टाइप्स हैं इस प्रीएक्लेम्पशिया के, ठीक है। क्लिनिकल टाइप्स जिनको हम दूसरा नाम बोलते हैं। फर्स्ट दैट इज माइल्ड प्रीएक्लेम्पशिया, सीवियर प्रीएक्लेम्पशिया। अगर माइल्ड की बात करेंगे, इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज मोर देन 140/90 mmHg। क्लियर? इसमें ब्लड प्रेशर होता है 140/90, लेकिन इससे मोर देन, अगर हम माइल्ड की बात करेंगे, इसमें मोर देन होता है लेस देन 160/110। एक तो 140/90 मोर देन होता है एंड लेस देन, दैट मीन्स 160, 140 के एंड 90 एंड 110 के दरमियान जो इसका ब्लड प्रेशर रहता है, तो इसमें हम बोलते हैं इसको माइल्ड प्रीएक्लेम्पशिया होता है। बट इसके साथ साथ जब इसका मोर देन 140/90 mmHg होता है, बट इसमें क्या होता है, विदाउट प्रोटोन्यूरिया, ठीक है। इसमें कोई सिग्निफिकेंट साइन नहीं होता है प्रोटोन्यूरिया का। माइल्ड केस में प्रोटीन पास नहीं होता है इस मदर में। सीवियर की बात करेंगे, इसमें मोर देन 160/90 mmHg का प्रेशर होता है, एज वेल एज प्रोटीन भी यूरिन में होता है, ओलिगोयूरिया होता है इसको, ठीक है। मीन्स इसमें जो यूरिन पास आउट होता है दैट इज लेस देन 400 ml। क्लियर? 24 आवर्स में 400 ml लेस, इससे लेस देन पास आउट करता है, इसको हम बोलते हैं ओलिगो यूरिया। एज वेल एज इसमें प्लेटलेट काउंट भी डिक्रीज होता है, मोर देन 1 लाख प्लेटलेट काउंट भी होता है। रेटिनल हेमरेज होता है इसमें, पल्मोनरी इडीमा भी होता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सीवियर प्रीएक्लेम्पशिया। इज इट क्लियर? ओके, now we will discuss causes of प्रीएक्लेम्पशिया। इसके कुछ काजेज भी होते हैं, काजेज भी पढ़ने हैं, क्या काजेज रहते हैं जिसकी वजह से एक मदर में प्रीएक्लेम्पशिया होता है। फर्स्ट काज दैट इज ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन, ठीक है, एंड वेस्कुलर चेंजेस। जो मदर होता है, इस मदर में क्या होता है, इस मदर में जो फीटस होता है इनसाइड द यूटेरस, दिस इज द फीटस, ठीक है। इस फीटस के मदर के यूटेराइन वॉल से कनेक्शन होता है, वो किसकी वजह से होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड किसके साथ अटैच होता है, प्लेसेंटा के साथ। इस प्लेसेंटा में क्या होता है, वेस्कुलैरिटी होता है, वेसल्स होते हैं इसमें। जब इसी मदर को क्या होगा, इसी मदर को ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन होगा, यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, ठीक है। वो ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या करती है, उस ट्रोफोब्लास्ट लेयर की वजह से इस मदर को इन्वेड होता है। किस में इन्वेड होता है, इसके यूटेराइन वॉल में। तो वहां पे जब इसने इन्वेड किया, इसकी वजह से बीपी हाई रहता है, ठीक है। वन मोर कॉज दैट इज इम्बैलेंस, one more that is imbalance in prostaglandins,
प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये वेजोडाइलेटर्स होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, डायलेशन करना वेसल्स का। जब इनमें इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस की वजह से वेजोडाइलेशन डायलेशन नहीं होगी वेसल्स में, जो मदर के वेसल्स होंगे उनमें डायलेशन नहीं होगी और इन टर्न ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। ये अगर एक आर्टरी हैं, इसमें डायलेशन नहीं हुई है, ठीक है, ये थोड़ी सी नैरो हुई है, जिसकी वजह से बीपी भी हाई होगा। इज इट क्लियर? नाउ वन मोर कॉज, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में भी इम्बैलेंस होता है इस मदर में। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है, तो पहले ये याद रखो, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको सिंथेसाइज करता है कौन, वेस्कुलर एंडोथीलियम। जो एक वेसल होते हैं इसमें एंडोथीलियल लेयर होते हैं, इनर लेयर होते हैं। इस एंडोथीलियम का काम होता है नाइट्रस ऑक्साइड को सिंथेसाइज करना। और एक लेयर होती है यूटेरस में जो फीटस के पास होता है, दैट इज सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। इसका काम क्या होता है, इसका काम भी होता है सिंथेसाइज करना नाइट्रिक ऑक्साइड। बट जब हम देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है, इसका काम होता है वेस्कुलर मसल्स जो होते हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स जो होते हैं उनको रिलैक्स करना, ठीक है। जब वो रिलैक्स होंगे, वेस्कुलर मसल जब रिलैक्स होंगे तो ब्लड भी इजीली पास होता जाएगा और ब्लड प्रेशर भी कम होगा। लेकिन जब इसमें इम्बैलेंस होगी तो मस्कुलर मूवमेंट जो होते हैं, मसल स्पाज्म होगी, ठीक है, उसकी वजह से जो इस मसल्स में जो वेस्कुलरिटी होगी वो भी कंप्रेस होगी, उसकी वजह से इन टर्न बीपी भी हाई होगा इस मदर का। वन मोर पॉइंट हियर, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है इसका काम होता है ये इनहिबिट करता है प्लेटलेट्स को एग्रीगेट होने में। अगर ये एक ब्लड वेसल है, इसमें प्लेटलेट्स हैं, अगर ये प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाएंगे तो ब्लड फ्लो को क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड इम्बैलेंस हुआ, कम आ गया, कम सिंथेसाइज हुई नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगी यहाँ पे, जिसकी वजह से बीपी भी हाई होगा। वन मोर काज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ठीक है, हमारे बॉडी में या मदर की बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, साइटोकाइनेज होते हैं, इंटरल्यूकिनेज होते हैं, जिनका काम है इन्फ्लेमेशन करना। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई, ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो आर्टरीज वेनस जो होंगे वो कंप्रेस होंगे, उसकी वजह से बीपी क्या होगा, बीपी भी हाई होगा। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होगा, जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये भी डिप्रेस होता है। ये क्या होता है, ये डिप्रेस होता है। एक्चुअली जो एंजियोटेंसिन का काम होता है वेजो कन्स्ट्रिक्शन, राइट। जब ये डिप्रेस हो जाएगा, कन्स्ट्रिक्शन मोर होगी, एबनॉर्मलिटी होगी उसमें ब्लड वेसल्स में, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से भी इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। वन मोर, दैट इज एंडोथिलिन। एंडोथिलिन ये स्क्रीट किया जाता है बाय एंडोथीलियल सेल्स। अगर ये आर्टरी है, इसमें एंडोथीलियल लेयर है, ये स्क्रीट करता है एंडोथिलिन। एंडोथिलिन का काम क्या होता है, वेजो कन्स्ट्रिक्शन। ये इस वेसल को कन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से बीपी हाई हो जाएगा। प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी, अगर किसी किस्म की प्लेसेंटा में एबनॉर्मलिटी है, हम बोलेंगे हाइडेटिफॉर्म मोल, पॉलीहाइड्रोमोनस हैं, ठीक है, ये कुछ प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज होते हैं। अगर ये इस मदर में पाए गए तो इसकी वजह से भी बीपी हाई हो जाएगा। क्लियर? नाउ रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, रिस्क फैक्टर्स में याद क्या रखना है आपको, प्रीग्रेविडिया, ठीक है, जो मदर फर्स्ट टाइम कंसीव कर रही हैं, अगर कोई मदर कंसीव फर्स्ट टाइम कर रही है उसमें इंसिडेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसके प्रीएक्लेम्पशिया के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फैमिली में किसी को क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को बीपी हाई रहता है या हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, तो उनके बच्चों में भी ये एबनॉर्मलिटी आ सकती है। प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी की वजह से भी एक रिस्क फैक्टर बनता है। अगर कोई मदर ओबीज है, ठीक है, जिसका BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है ग्रेटर देन 35 होगा, उसमें भी चांसेस होते हैं क्या,
बीपी हाई होने का। पॉलीहाइड्रोमोनस हाइडेटिफॉर्मोल ये भी रिस्क फैक्टर्स बन सकते हैं एक मदर के लिए हैं कि इसको प्रीएक्लेम्पसिया होने के चांसेस हैं। ओके, नाउ मैनेजमेंट। तो अब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। जो मदर होती हैं इसको हम मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है इस मदर को, ठीक है। मैनेजमेंट हम 3 तरह के देते हैं। फर्स्ट दैट इज़ जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में सिंपली हमें रेस्ट देना है, मदर को मॉनिटर करना है, ठीक है। इसको मॉनिटर करना है हमें। अगर मदर में डाइट की ज़रूरत है, डाइट प्लान करते हैं इस मदर में, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जनरल मैनेजमेंट। वन मोर दैट इज मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट भी देते हैं मदर को। अगर मदर को क्या हुआ है, इसको प्रीएक्लेम्पसिया हुआ है, तो हम मेडिकल मैनेजमेंट भी देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, इन मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम कुछ ड्रग्स देते हैं इस मदर को। अगर बात करेंगे हम फर्स्ट ड्रग दैट इज लेबिटॉल। कौन सा ड्रग? फर्स्ट दैट इज लेबिटॉल। लेबिटॉल एक ड्रग है, ये दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 100 mg का। 100 mg का होता है, टीडी देते हैं, ठीक है। 3 बार देते हैं ये लेबिटॉल ड्रग 100 mg। वन मोर ड्रग दैट इज मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा और एक ड्रग है, 250 mg का होता है, ये भी हम टीडी देते हैं इस मदर को। वन मोर ड्रग दैट इज हाइड्रोलाजीन। हाइड्रोलाजीन ड्रग है, ये हम 10 से लेके 25 mg तक देते हैं। ये देते हैं हम बीडी, 2 बार दिया जाता है ये ड्रग। इज इट क्लियर? तो ये मेडिकल मैनेजमेंट था एक मदर के लिए जिस मदर को प्रीएक्लेम्पसिया हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीएक्लेम्पसिया। In our next lecture we will be discussing about eclampsia. Thank you.